हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लास्टिक बैंक नोट्स। ना फटेगा ना गलेगा, जल्द आएंगे प्लास्टिक के नोट्स और आरबीआई जो है कहीं ना कहीं इसकी प्लान कर रहा है। भारत में प्लास्टिक बैंक नोट जारी करने पर जल्द मोहर लग सकती है। रिपोर्ट्स का दावा है कि आरबीआई पॉलीमर करेंसी की प्लानिंग कर रही है क्योंकि इसे बनाने में लागत जो है कहीं ना कहीं कम आएगी, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। और इन सबको जो है अब जो है प्लास्टिक में चेंज कर देगी। वैसे तो ये जो 2000 का नोट है बंद हो गया पहले। ये 200 का है, ये 50 का है, 100 का है और ये 500 और 20 का। इस प्रकार के नोट्स जो है प्लास्टिक की जो है बनने वाली है। बोल रहा है भारत में जो है प्लास्टिक के नोट जारी करने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। कई खबरों में दावा किया गया है कि जल्द ही भारत में प्लास्टिक के नोट्स चलन में आ सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पॉलीमर नोटों की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर काम भी शुरू कर दिया। भारत में पॉलीमर नोटर को प्रचलन लाने के लिए आरबीआई चर्चा कर रहा है। रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पटना और मुंबई में आयोजित आरबीआई की पिछली दो बड़े बोर्ड बैठकों में पॉलीमर या प्लास्टिक के नोटों को चलन में लाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुआ। कहा जा रहा है कि ये नोट कागजी नोट की तुलना में कम खर्च में तैयार हो सकते हैं और इनकी लाइफ भी लंबी होगी। और लाइफ लंबी होगी तो कहीं ना कहीं ये फायदेमंद ही होगा। और कागज नोटों की तुलना में कम खर्च तैयार हो सकते हैं और इसी कारण से जो है इस नोट को चलाने में लाने पर जो है विचार किया जा रहा है। लागत कम होने के साथ ही यह नोट एटीएम मशीन की सपोर्टिंग भी होगी। मतलब एटीएम मशीनें पॉलीमर बेस्ड नोट जारी करने में सक्षम होगी। सूत्रों में बताया गया कि आरबीआई के पास ऐसा करने के लिए संसाधन मौजूद है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया कि केंद्रीय बैंक पॉलीमर नोटों के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की भी योजना बना रही है, जिसकी घोषणा निकट भविष्य में जो है की जा सकती है। क्यों कागजी नोट रिप्लेस करने की मांग हो रही है? तो आरबीआई की वित्त वर्ष 2025 की सालाना रिपोर्ट से पता चला कि कागजी नोटों की छपाई पर होने वाले खर्च पिछले वित्त वर्ष में लोग जो है 5101.4 करोड़ रुपए से बढ़कर 6372.8 करोड़ रुपए हो गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया कि यह बढ़ोतरी खासतौर पर नोटों की छपाई की बढ़ती मांग के कारण हुई है। और इन्हीं सबको देखते हुए जो है कहीं ना कहीं कागजी नोटों को बंद करके अब प्लास्टिक की नोट लाई जा रही है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025 के दौरान लगभग 23.8 अरब गंदे नोट वापस किए गए, जो पिछले साल के 21.24 अरब नोटों से 12.3% अधिक है। हटाए गए नोटों में सबसे ज्यादा 500, उसके बाद 100 रुपए के नोट शामिल थे। रिपोर्ट्स के अनुसार 15 मई तक प्रचलन में मुद्रा में सालाना आधार पर 11.5% की बढ़ोतरी हुई और यह रिकॉर्ड जो है 42.86 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गए। डिजिटल भुगतान में निरंतर बढ़ोतरी के बावजूद नकदी की निरंतरता को दिखाता है। वित्त वर्ष 2027 के पहले 1.5 महीनों में प्रचलन में मुद्रा में लगभग 1.15 ट्रिलियन रुपए की बढ़ोतरी हुई। सिक्कों को लेकर रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है? तो सिक्कों के उपयोग को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने प्रयास उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिले। सिक्कों की आपूर्ति वित्त वर्ष 2024 में लगभग 1.2 अरब सिक्के से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में लगभग 1.5 अरब सिक्के जो है हो गए हैं, जिससे जो है सिक्के में कुछ खास असर नहीं दिखा। और इन सब से लगभग 80 करोड़ सिक्के 5 रुपए के थे, जबकि उसके बाद लगभग 4 करोड़ 20 रुपए के सिक्के थे। तो देखते हैं ये प्लास्टिक्स की नोट्स कब आती है मार्केट में, और आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट करके बताएं।